हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू चूज़ पीएचडी गाइड। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी इस वीडियो में, क्योंकि ये देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ये, बट ट्राई करेंगे इसको समझने का जितना जल्दी समझ सकें बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी पीएचडी का कि हमें पीएचडी गाइड को कैसे चूज़ करना चाहिए? क्या सारे ही प्रोफ़ेसर ठीक हैं? क्या हमें किसी के भी अंडर पीएचडी कर लेनी चाहिए? या जिससे मेरा सिर्फ़ रिसर्च इंटरेस्ट मैच हो रहा है, मैं उसी के अंडर पीएचडी कर लूँ? ऑब्वियसली रिसर्च इंटरेस्ट मैच होना बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। तो आज हम उन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जब हम पीएचडी सुपरवाइज़र सेलेक्ट करें, हमारा चूज़ करें हम कि किन के अंडर हमें अपनी पीएचडी करनी है, तो क्या-क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है रिलेशनशिप। ठीक है? रिलेशनशिप किसके साथ? स्टूडेंट्स के साथ भी और अदर प्रोफेसर्स के साथ भी। ठीक है? कि स्टूडेंट्स के साथ उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं और अदर जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज़ अगर उनके स्टूडेंट्स के साथ ही रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो ऑब्वियसली आपके साथ भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। ठीक है? और दूसरा प्रोफेसर, अब भाई इसका हमारी पीएचडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि औरों के साथ जैसे मर्ज़ी रिलेशनशिप रहे, हम मेरे साथ अच्छा रहना चाहिए, है ना? बट नहीं, ऐसा नहीं होता। मान लो एक कोई है आपके प्रोफेसर जो एचओडी हैं, और उनके और आपके प्रोफेसर के जो रिलेशनशिप है अच्छा नहीं है। ठीक है? अब एचओडी के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? बट उन्हीं के साथ अगर उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो वो आपकी पीएचडी को इम्पैक्ट करेगा, 100% करेगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं ग्रजेस निकल जाते हैं, नहीं, बिकॉज़ वी ऑल आर ह्यूमन्स। और वो चीज़ें कहीं न कहीं निकल ही जाती हैं कि आपको किसी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर चाहिए एचओडी के, तो आपको बहुत ही चीज़ें वहाँ पर ऐसा फेस करनी पड़ती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, है ना? तो रिलेशनशिप दोनों के साथ अच्छे होने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि रिसर्च इंटरेस्ट, जिसकी मैंने पहले भी बात करी थी स्टार्टिंग में। रिसर्च इंटरेस्ट, अब देखो रिसर्च इंटरेस्ट का मैच होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर रिसर्च इंटरेस्ट ही मैच नहीं हुआ, आप दोनों की डोमेन ही अगर अलग-अलग हो गई, तो आप काम कैसे कर पाओगे या आपके जो सुपरवाइज़र हैं वो आपको गाइड कैसे कर पाएँगे, है ना? तो इसलिए रिसर्च इंटरेस्ट मैच करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़, आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके जो गाइड हैं जिनको आप चूज़ करने का सोच रहे हैं, उनके पेपर्स जो हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, वो कैसे जर्नल में पब्लिश हुए हैं। ठीक है? जर्नल की इंडेक्सिंग कैसी है? कैसे जर्नल में वो पेपर पब्लिश करें, रिसेंट में उनके कितने पेपर्स आ रहे हैं, कितने टाइम के बाद वो अपने जो है पेपर्स पब्लिश करते हैं। ठीक है? और उनकी ऑथरशिप कैसी है? ऑथरशिप इन द सेंस कि वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ऑथर 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, कहाँ पर? अब देखो, हो सकता है कि आपके जो सुपरवाइज़र है उनके 50 पेपर्स हों, लेकिन फर्स्ट ऑथर जो है वो सिर्फ़ 5 या 4 या 5 में ही हो। तो ये कोई बहुत अच्छा वो नहीं है कि 50 पेपर्स में से आप सिर्फ 4 या 5 पेपर्स में ही फर्स्ट ऑथरशिप है आपकी। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। यहाँ पर उनके पास क्वांटिटी तो है बट क्वालिटी नहीं होगी। ठीक है? थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि टाइम, टाइम विद स्कॉलर, सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग। ठीक है? कि टाइम वो कितना दे रहे हैं अपने स्कॉलर्स को। अब इसको आप ऑब्जर्वेशन पे रख सकते हो। जब आप प्री पीएचडी में होते हो तो आप चेक करो, जो आपके सीनियर्स हैं, है ना? उनके साथ आपके प्रोफ़ेसर कितना टाइम बैठ रहे हैं, उनको कितना गाइड कर रहे हैं, या उनकी कितनी वो चेक कर रहे हैं कि तुमने लास्ट वीक कितना काम किया, इस वीक कितना काम किया, डेली की प्रोग्रेस क्या है, उनकी प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं, है ना? तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है? जब आपका प्री पीएचडी चल रहा होता है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है ऑब्ज़र्व करने का कि जो ये वाले प्रोफ़ेसर हैं ये कैसे हैं, ये वाले हैं जो ये कैसे हैं, और दूसरा, अगर मैं इनको लेने का सोच रहा हूँ तो इनको मैं ऑब्ज़र्व करूँ। दूसरी चीज़ कि आप पूछो, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे पूछो कि सर मतलब कैसा गाइड करते हैं, टाइम देते हैं, नहीं देते हैं। आप अपने सीनियर्स के पास जा सकते हो। ऑब्वियसली कभी-कभी ऐसा होता है कि सीनियर्स भी बायस्ड हो जाते हैं, ये वो नहीं बताते हैं एक्चुअल रियलिटी, बट आप अपनी ऑब्ज़र्वेशन को वहाँ पर ओपन रखो। ठीक है? देखो कि कितना टाइम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कैसा उनका बिहेवियर है स्कॉलर्स के साथ, कैसा नहीं है। कहीं वो डिपार्टमेंट के ही कामों में तो नहीं बिज़ी हो रखे हैं सारा टाइम। ठीक है? तो एक फैक्टर होता है बिज़ी, बिज़ी कितना रहते हैं, कहीं डिपार्टमेंट में तो नहीं लगे हुए हैं खाली,
है ना? क्योंकि ऐसा होता है कि प्रोफ़ेसर्स के पास भाई बहुत काम होता है ना? तो कई-कई बार वो टाइम नहीं दे पाते अपने स्कॉलर्स को, ये भी आपको एक चेक करना चाहिए। लास्ट थिंग कि नेचर कैसा है उनका? नेचर को बहुत जॉली नेचर के तो नहीं है या बहुत सीरियस नेचर के तो नहीं है, आपके नेचर के साथ उनका नेचर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको भाई 4-5 साल उनके अंडर पीएचडी करनी है, तो आपका नेचर भी थोड़ा बहुत उनके साथ मैच होना इम्पॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि वो बहुत सीरियस नेचर के मिल गए तो आप उनके सामने जाने में ही आपको बहुत फ़ियर फैक्टर आ रहा है, आपको बहुत डर लग रहा है या कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, या बहुत जॉली नेचर के भी ना हो कि सब मतलब देख ही नहीं रहे हैं, अरे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आपकी पीएचडी वहाँ पर फँस जाएगी। आप फिर 6-7 साल वहाँ पर बैठे रहो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप चेक करो कि मतलब किस टाइप की मेरी पर्सनैलिटी है और मैं इनके साथ मैच कर पाऊँगा, कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। और देखो वो कितना काम करवा रहे हैं, कितना काम नहीं करवा रहे। इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखो। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है? अगर इनको ध्यान में रखकर अगर आप करोगे तो आई थिंक आपको थोड़ी-सी हेल्प होगी एक सही गाइड चूज़ करने में, ठीक है? क्योंकि देखो हर एक गाइड सही नहीं हो सकता है आपके लिए, वो दूसरे के लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आपके लिए सारे ठीक होंगे, आपके लिए सारे ख़राब होंगे। आपको कुछ चीज़ें जो है वो चेक करनी होती है, और कभी भी जल्दबाज़ी मत करो अपने सुपरवाइज़र को चूज़ करने में। हमेशा अपने दिमाग को खुला रखो, ऑब्ज़र्व ऑब्ज़र्व करते रहो चीज़ों को व्हाइल डूइंग योर कोर्स वर्क। ठीक है? तभी आप एक सही डायरेक्शन में जा पाओगे, आपकी पीएचडी टाइम पर ख़त्म हो पाएगी, आपका अच्छे रिज़ल्ट्स आ पाएँगे, आपके अच्छे पेपर पब्लिश हो पाएँगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मतलब मुझे लगता है कि हर एक स्कॉलर को हमेशा गाइड को चूज़ करने से पहले चेक करने चाहिए कि वो किस टाइप के हैं और किस टाइप के नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होएगी, और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर मिलेगा कि हमें क्या-क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। सो कीप दिस टिप्स इन योर माइंड टू फाइंड द राइट पार्टनर फॉर योर रिसर्च जर्नी। एंड थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पीएचडी। थैंक यू।